मैं चाहता हूँ आप मेरी बात ध्यान से। कोरियन मार्केट ना लगातार वॉलेटाइल बना हुआ है एंड क्रैशेस जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोरिया का जो ईटीएफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं एंड उसका एक बड़ा रीज़न क्या है? क्या ये एक टाइम बॉम्ब था जो कि कोरियन मार्केट में फटता हुआ देखने को मिल रहा है? एंड अब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए एज अ इंडियन स्टॉक मार्केट के जो हम लोग हैं, उनको ये पता रहना चाहिए कि क्या हुआ क्या है एंड सबसे बड़ी बात ये क्यों एंड हमारे लिए क्या दिक्कत हो सकती है। कोरियन स्टॉक मार्केट आप देखिए 39 एक्चुअल में 6 महीने में 39% का रिटर्न दिए थे एंड इसमें क्या हुआ था? एआई बूम। टोटल एआई स्टॉक्स यहाँ पर चल रहे थे, चिप मेकर्स, आपका जो है मेमोरी, ये सभी स्टॉक ना दौड़ रहे थे। सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स, इनमें ना रुकाव नहीं था एंड यही आज की डेट में उनको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। अब नाम आ रहा है हाई वैल्यूएशन एंड ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड कोरिया स्टॉक मार्केट के अंदर जो ईटीएफ क्रैश हुए हैं वो 90% तक क्रैश हुए हैं एंड सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी उन ईटीएफ्स की वो थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक और एसके हाइनेक्स। ये दो बड़ी कंपनियां हैं कोरिया की जो कि दुनिया पर राज करती हैं एंड आप देखते ही हैं सैमसंग के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। एसके हाइनेक्स जो कि यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरीज बनाते हैं, मेमोरी चिप बनाते हैं, इन सब में ना फॉल हो रहा है एंड इनकी वजह से ईटीएफ 90% क्रैश है। क्या हमारे यहाँ ऐसे ईटीएफ है जो किसी दो स्टॉक्स पर ही डिपेंड हो? ऐसा नहीं है हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग बर्बाद हो रहा है या फिर एसके हाइनेक्स बर्बाद हो रहा है। सिर्फ वैल्यूएशन उसमें नहीं है, मेन रीजन है बैंक ऑफ कोरिया का इंटरेस्ट रेट को राइज करना। इससे हमें सीख क्या मिलती है? हम कितना लेवरेज उठाते हैं मार्केट के लिए एज अ इंडियन, हमारे पास कितना लेवरेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरिया स्टॉक मार्केट में हुआ क्या है कि 3 साल से यहाँ पर ना कोरिया के अंदर जो है सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं थे। कोरिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखा है स्टॉक मार्केट के लिए एंड वो इन्वेस्टेड है एंड ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं देन यहाँ पर ना वो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वहाँ पर सेल ऑफ आता है एंड ये रीज़न है क्योंकि आप एक नया पैसा उठाने से चूकेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पर एंड जो पैसा है वो उस पर जो है आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ज़्यादा। देन यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड दैट्स वाई ये ईटीएफ क्रैश कर रहे हैं। ये मार्केट जो है कोरिया का वो कोलैप्स कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक दिक्कतें हैं या फिर ये वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हालांकि वो थोड़ा सा अफरा तफरी है, लॉसेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा रीज़न जो है वो एसके हाइनेक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत बड़ा यहाँ पर शार्प देखने को मिला था एंड उसी वजह से जो है वैल्यूएशंस अब इतना ज़्यादा हाई लगने लगा है लोगों को कि वो हाई वैल्यूएशन पे अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए या उनके लिए ना सेम बात। हमारे यहाँ भी जो स्टॉक्स हैं वो चलते 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 चलते, कोई भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, जस्ट लाइक एमटार टेक ले लीजिए। एमटार टेक का वैल्यूएशंस अगर आप देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, 8,000 तक वो हाई तक गया एंड क्या उसमें जो है आपके फाइनेंशियल बढ़े थे? नहीं बढ़े थे। बट वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैल्यूएशन की याद आती है कि बॉस आज स्टॉक प्राइस तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन उसका जो वैल्यूएशन कंपनी का वो हमने कहाँ पहुँचा दिया एंड फिर आता है एक फॉल एंड वो 8,000 वाला आज हमें 6,000 देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ना आप देखो कि लेवरेज जो ईटीएफ है उनमें बहुत बड़ी गिरावट है। 90% वो जो लेवरेज ईटीएफ है वो ज़्यादा तबाह हुए। तो यहाँ पर ना रेगुलेटर जो है स्ट्रिक्टर रूल्स अनाउंस कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ताकि कोरिया के लोग जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ना इसका यूज़ ना करें। जिस तरीके से हम सेबी को देखते हैं, निफ्टी के ऊपर कई रूल्स लेकर आते हैं एंड ऐसे में यहाँ पर ना जो प्रोडक्ट्स हैं निफ्टी के वो आप देखिए उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर, कम का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा महंगा कर देंगे तुम खरीद ही नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ना ये थोड़ा सा डेंजरस होती हैं ये चीज़ें। अगर आपको ना इन चीज़ों की लत लग गई आप अपने आप को भी थोड़ा सा ना दिक्कतों में ला सकते हैं एंड दैट्स वाई यहाँ पर रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं कोरिया के अंदर। एंड यहाँ पर ना जो मार्जिन कॉल है वो यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। कोई भी मार्केट हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी ट्रेडर हो, मार्जिन कॉल आएगी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जस्ट लाइक ईटीएफ के प्राइस गिरे एंड आप यहाँ पर ना लेवरेज करके वो उनको बाई करके राइट उनके प्राइसेस नीचे आए, यानी कि आपसे जो है मार्जिन कॉल आ गया, अब मार्जिन मांगा जा रहा है, अब मार्जिन कॉल आया है, आपको पैसे नहीं है आपके पास चुकाने के लिए, देन आप उसमें क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच लोगे। यही एक रीज़न है एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फॉल आया क्योंकि मार्जिन चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है एंड मार्जिन कॉल आ चुका है बिकॉज ऑफ ईटीएफ का प्राइस गिर रहा है। एंड ऐसे में यही दिक्कत का यहाँ पर ना सबक है हम सभी के लिए कि इतना भी मार्जिन मत उठा लीजिए, इतना भी लेवरेज मत कर लो कि बस दिक्कतें आ जाएं कि एक बार फॉल करना स्टार्ट करें तो फिर हम जो है अपने मार्जिन भी पे ना कर पाए।
एंड ये सबके लिए है, ये सभी के लिए। सो दैट यहाँ पर क्या ये कोरियन मार्केट सबके लिए एक सबक है या फिर ये सबके लिए एक दर्द लेकर आएगा? मोस्टली कहीं ना कहीं हो सकता है दर्द लेकर आए शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक सबक भी बन चुका है कि बॉस मार्जिन बेस्ड पर इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि एक बार लगे ना कि हाई वैल्यूएशंस पर चीज़ें चल रही हैं, उधर भी आज आप जो है उधर लेवरेज करने के लिए आप तैयार हो, लेवरेज लेने के लिए तैयार हो, राइट? तो इससे आप चीज़ों से बचें, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये कोई लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है। एंड ये स्ट्रॉन्ग रैली की वजह से यहाँ पर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग रैली किसी भी स्टॉक के अंदर हो या किसी भी इंडेक्स के अंदर हो, फिर आपको ये चीज़ें जो है देखनी पड़ सकती हैं। एंड फंसता वही है जो सबसे बाद में आए, और जाहिर सी बात यही एक सबसे बड़ा दिक्कत की बात रहती है, रिटेल सबसे बाद में आता है। तो कोरिया की इकोनॉमी कोई यहाँ पर ना ब्रोकिंग नहीं हो रही है, बट मार्केट्स जो है वो अभी स्टेबल नहीं है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक आप देखें 8.5% आज की डेट में नीचे है। 2.5 लाख कोरियन करेंसी है, जो कि उस हिसाब से यहाँ पर ना प्राइस देखने को मिल रहा है। आप इसका जो है चार्ट देखिए, 6 महीने का 70% रैली कर चुके हैं, 70%। ये आपका पहुंच गया था 3,62,500 कोरियन रुपी में, ये प्राइस आपको देखने को मिला था। एंड उसके बाद आप SK हाइनेक्स में आओ, 11.5% का यहाँ पर फॉल आज की डेट में देखने को मिल रहा है। 18,42,000 रुपये का यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है कोरियन के हिसाब से, कोरियन करेंसी के हिसाब से। एंड इसका हाई देखो आप 25 जून का 30 लाख का हाई है, 30 लाख कोरियन करेंसी के हिसाब से उनका 30 लाख का हाई है। एंड अगर कोई स्टॉक इस तरीके से मैसिव रैली दिखाएगा तो आप इसको थोड़ा सा सबक लीजिए कि बॉस अगर आपके पास एज अ इंडियन आपके पास कोई स्टॉक है जो बहुत बुरी तरीके से भागे, जिसके फाइनेंशियल तेज नहीं हुए हैं बट स्टॉक चल पड़ा, राइट? तो थोड़ा सा आपको सबक लेने चाहिए बॉस कि चल गया है, ठीक है, अपना आप निकल लो, ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के निकलने से पहले खुद भी निकलने का सोचिए, क्योंकि जब भी आप देखेंगे SK हाइनेक्स या फिर जो है सैमसंग ऐसे स्टॉक्स के अंदर जब ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो फिर कोई छोटे स्टॉक के अंदर क्यों नहीं जो आप रखे हुए हैं। एंड अगर रैली किया है, अब यही तो बात है, एमटार के अंदर रैली हुई 3,000 वाला 8,000 हो गया, राइट? क्या ही आपने बुक किया उसमें? नहीं किया, दैट्स वाई। एंड 300 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली नेट सेल है उस कंपनी का, बट अगर आप देखेंगे आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन 22,000 करोड़ से ऊपर थी, एंड अब वो करेक्ट हो रहा है। एंड ये दिक्कत ना अभी US स्टॉक्स के अंदर भी शायद आ सकती है, क्योंकि अगर कोरियन स्टॉक्स गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, शायद उनकी आंखें भी, क्योंकि मार्केट टू मार्केट ये सारी चीज़ चलती है। एंड यहाँ पर US स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आज अगर आप देखेंगे कोरिया के अंदर जो वॉलेटिलिटी हुई है उसकी वजह से आप देखिए फ्यूचर्स कहाँ पर है। US टेक 100 2% नीचे है, 600 पॉइंट डाउन है। डाउ यहाँ पर 341 पॉइंट डाउन है। एंड ये फ्यूचर्स हैं, जब मार्केट खुलेगा तो क्या होगा पता नहीं है। तो कभी भी कोई बड़ा उथल पुथल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ रैलीज भी कुछ स्टॉक्स के अंदर ऐसी देखने को मिली है। सैंडेक्स का स्टॉक हमारे सामने शायद $20 या $30 के आसपास का था, $2,000 हो गया। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से वॉलेटाइल है, आए दिन कभी 5% 8% ऊपर दिखता है, तो कोई तीसरे दिन आपको जो है 12% का यहाँ पर ना नेगेटिव रिटर्न दे रहा होता है। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, एंड ये घातक है। क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है? सबसे बड़ी बात देखिए, और एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो दुनिया में घट रहा है ये इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या रेगुलेटर्स की वजह से? नहीं, हमारे यहाँ AI स्टॉक्स नहीं है, पहली बात। बट हमारे इंडेक्स को जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कोरियन का मार्केट गिरा, US मार्केट गिरा, राइट? हो सकता है ये कि अगर US मार्केट गिरेगा तो दुनिया के बाजार जो है वो उथल पुथल मचेंगे, एंड ऐसे में उसका एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी आए। मान लीजिए 10% 20% का अगर करेक्शन US स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाता है, देन ऐसे में कम से कम हम जो है 12% का करेक्शन देख चुके होंगे। ये इस तरीके की बात है। अदरवाइज अगर आप देखें, हमारे पास ऐसे स्टॉक्स नहीं हैं जिनकी वजह से हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखनी पड़े। हालांकि जो हमारे यहाँ स्टॉक्स हैं, जैसे कि नेटवेब डेटा सेंटर में सबसे ऊपर, जैसे कि एमटार टेक हुआ, उसका भी यहाँ पर ना जो प्रोडक्ट बनाती है वो डेटा सेंटर्स रिलेटेड ही बनाती है। ब्लूम एनर्जी उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, उसी से 60% रेवेन्यू आता है। तो वो थोड़ा सा ना, ये ऐसे स्टॉक्स और भी हैं भरे हुए मार्केट के अंदर, ऐसे स्टॉक्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आप देखो थीम टू थीम चल रही है मार्केट के अंदर।
कोरिया, यूएस, कहीं भी हो, सेमीकंडक्टर, आपका एआई स्टॉक्स, आपका चिप मेकर्स, जो मेमोरी चिप्स है, इन सब के अंदर ना वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो तेजी भी देखने को मिली है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है. सो दैट इसी वजह से मतलब जो है हमारे यहाँ भी जो थीम थी उसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है. अगर उन मार्केट में ये करेक्शन चल रहा है तो वो हमारे पास भी आ सकता है और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं हावी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. एंड इंडेक्स सिर्फ बिकॉज ऑफ अगर यूएस मार्केट गिरा तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पर पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं. हमारे पास वो स्टॉक्स नहीं है जिसकी वजह से हमारे ईटीएफ्स या फिर हमारे मार्केट जो है वो कोलैप्स हो जाए. सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा. एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा. खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. खुद की स्टडी मस्ट है. तो आप दीजिए वीडियो देखें. बहुत धन्यवाद दोस्तों.